नमस्कार। अब मैं आपको भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता यानी भारतीय संस्कृति के तत्व का जो चैप्टर है वो बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर में लगाया हुआ है। तो मैं अब आपको इसके बारे में बता रही हूँ कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। भारतीय संस्कृति की अति प्राचीनता को देखकर विश्व के सभी विद्वान आश्चर्य व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही यहाँ के समाज की अविच्छिन्नता पर भी इसी प्रकार के विचार हैं। इस प्रकार की दीर्घजीविकता का प्रमुख कारण हमारी संस्कृति की कुछ विशेषताएं हैं जो मौलिक विशेषताओं के रूप में विद्यमान है, जो इस प्रकार मैं आपको बता रही हूँ। पहली विशेषता है भारतीय संस्कृति की प्राचीनता। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की खुदाई के बाद तो यह मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी अधिक पुरानी सिद्ध हो गई है। भारत की सामाजिक संस्थाएं इसी प्राचीनता के योग से पल्लवित और पुष्पित हुई हैं। प्राचीनता में भारतीय संस्कृति की समता चीन के अतिरिक्त किसी दूसरे देश की संस्कृति नहीं कर सकती। इसने यूनान तथा रोम का उत्थान व पतन देखा है। आज सुमेर, काबुल, मिस्र, यूनान, रोम आदि की गौरवपूर्ण प्राचीन संस्कृतियां अब केवल खंडरों में ही शेष रह गई हैं। पुरातत्ववेत्ता उनकी कब्रें खोदकर उनका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, किंतु भारतीय संस्कृति की परंपरा आज भी पूर्वक अक्षुण्ण है। यानी कि ये अभी तक भी यह परंपरागत रूप से हमारे बीच में विद्यमान है। दूसरी विशेषता है भारतीय संस्कृति का स्थायित्व। भारतीय संस्कृति की यह अद्भुत विलक्षणता दृष्टिगत होती है कि आज भी इसमें चिरंतनता वाले सूत्र अनुप्राणित हैं। कोई भी संस्कृति प्राचीनतम होने से ही सर्वांगीण नहीं मानी जाती जब तक उसमें देश और काल से अबाधित तत्व नहीं होते। वह अपने शाश्वत स्वरूप को धारण नहीं कर सकती है। इतने सुदीर्घ काल के व्यतीत हो जाने पर भी यहाँ की संस्थाओं के जीवन क्रम में ह्रास नहीं आया। यहाँ पर पता नहीं कितने विदेशी आक्रमण हुए, कितनी विदेशी जातियों ने अपनी क्रूरता और शक्ति के बल पर अपनी स्वेच्छाचारिता का परिचय दिया। यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, हूण, मुसलमान, अंग्रेज आदि विदेशी जातियों ने यहाँ पर आक्रमण कर अपना राज्य स्थापित किया, किंतु भारतीय संस्कृति अपनी दृढ़ और गहन भित्ति पर अक्षुण्ण रही। इतने दीर्घ काल में होने वाले परिवर्तन इसी संस्कृति के अंग बन गए। यानी कि भारतीय संस्कृति ने सारी संस्कृतियों के तत्वों को समावेश करते हुए अपनी शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखा। तीसरी विशेषता है सहिष्णुता। भारत में दूसरों के प्रति सद्भाव प्रारंभ से ही चल रहा है। जियो और जीने दो यहाँ का शाश्वत दर्शन था और है। इसके मूल में भारतीय संस्कृति में प्राप्त होने वाली गंभीरता या परिपक्वता को हम ले सकते हैं। भारत का मुख्य प्रेरक तत्व प्रारंभ से ही एक दूसरे के प्रति सहिष्णु होकर व्यवहार करने का रहा है। क्रूर आगंतुकों के प्रति भी भारतीयों ने अपनी संस्कृति के अनुकूल सद्भावना व सहिष्णुता व्यक्त की है। बिना उदारता के सहिष्णुता का आगमन कठिन है। यहाँ एक प्राचीन काल में भी थी। आर्यों ने अनार्यों के देवता व पूजा पद्धतियों को स्वीकार किया। आर्यों के मूल धर्म में पशु बलि की प्रथा न थी, किंतु बाद में उसे यज्ञों में स्वीकार किया गया। शिव तथा श्री कृष्ण आर्यों के देव नहीं थे, किंतु आज इनके बिना हिंदू संस्कृति को अपूर्ण माना जाता है। नागों को हिंदू धर्म में ऊंचा स्थान इसी सहिष्णुता के कारण प्राप्त हो सका है। चतुर्थ विशेषता है धार्मिकता। भारत में धर्म की परिभाषा कभी संकुचित रूप में नहीं की गई। मानवों में धर्म की प्रधानता ही उन्हें पशु से पृथक करती है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषे धर्मेण हीना पशु भी समानः। यहाँ के मूल रूप में धर्म का आशय कर्तव्य से है, जिससे लौकिक और पारलौकिक कल्याण होता हो वही कार्य करना चाहिए। हमारे यहाँ धर्म न दूसरों को बाधा पहुँचाता था और न ही किसी का विरोध करता था। प्रत्येक व्यक्ति इस सामाजिक भावना से ओतप्रोत रहता था। धर्म के सिद्धांत भी उच्च कोटि के हैं।
मन, वाणी और शरीर से किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। अपना अहित करने वाले पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। शांति से रहते हुए सच बोलना चाहिए तथा ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मृदुता, लज्जता और अचांचल्य से युक्त होना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति के धर्म के तत्व माने जाते हैं। इन अनुकरणीय आदर्शों में जीवन सहज रूप से व्यतीत होता था। इनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव तथा ऊंच नीच की भावना का भी प्रवेश नहीं था। इसी धार्मिक प्रवृत्ति से मनुष्य का सारा जीवन प्रभावित होता था और यह धार्मिक जो संस्कृति है ये परंपरागत रूप से हमारे संस्कृति में अनुस्यूत होती चली गई है। अगली विशेषता है आत्मसात की प्रवृत्ति। व्यापक भारतीय संस्कृति द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में बड़ी आसानी के साथ परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि हमारी भारतीय संस्कृति लोचशील प्रवृत्ति की रही है। इस संस्कृति के मानने वालों में ग्रहण करने की अपूर्व क्षमता थी। समय व परिस्थिति के अनुसार वे अपने को तदनुकूल कर लेते थे। अतः यहाँ आदर्शों, व्यवहारों, नियमों एवं सामाजिक विचारों में परिवर्तन होते रहे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन आदर्शों व विचारों का आकलन हुआ। अगली विशेषता रही है समन्वयवादी प्रवृत्ति। समन्वय जीवन के मूल में निहित है, यानी कि समन्वय हमारी संस्कृति के मूल में ही रही है। समान या विपरीत गुण वाली वस्तुओं के साथ सम्मेलन की भावना ही समन्वयवादी प्रवृत्ति है। व्यक्ति के पुरुषार्थ की भावना से संबंधित मानी गई है। अनुकूल और प्रतिकूल प्रवृत्तियों में समन्वय स्थापित करके चलना भारतीय संस्कृति का मूल आधार तत्व रहा है। हमारे यहाँ जीवन और ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा, लौकिक और पारलौकिक, भोग और योग, कामना और साधना, गृहस्थ और संन्यास आदि समन्वय स्थापना के प्रतीक हैं। यही क्या, जड़ चेतनात्मक समस्त जगत में भी तो समन्वय की ही भावना है। भारतीय समाज में वर्ण, विवाह, आश्रम आदि के कई भेद, 12 प्रकार के पुत्र, नियोग प्रथा आदि समन्वय स्थापित करने के प्रबल उदाहरण हैं। अगली विशेषता है व्यापक दृष्टि। भारत में प्रारंभ से ही उदार व व्यापक चिंतन रहा है। यहाँ स्वयं की अपेक्षा पर को विशेष महत्व दिया गया है। यहाँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिकार और कर्तव्य का इतना विशद और स्पष्ट विवेचन उपलब्ध है कि यहाँ की सामाजिक संस्थाओं में बंधन की अपेक्षा स्वतंत्रता अधिक प्राप्त होती है। कर्तव्य के बिना अधिकार के सम्मान और बंधन के बिना स्वतंत्रता भी पंगु ही है। अगली विशेषता है आध्यात्मिकता पर बल। भारतीय संस्कृति में मानव के लिए जिन पुरुषार्थों की कल्पना की गई है उनमें अंतिम या चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, जो धर्म, अर्थ और काम के पश्चात स्वीकृत है। इस मोक्ष की प्राप्ति का मुख्य साधन सुकर्म है, जो आत्मा व मन को पवित्र तथा निर्मल बनाता है। जीव आत्मा जन्म और मृत्यु के बंधन से छूटकर ही मोक्ष और परमानंद को प्राप्त करने में समर्थ हो सकती है। भौतिक आसक्ति से प्राणी कर्म बंधन में जकड़ता चला जाता है, किंतु आध्यात्मिक ज्ञान से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। इस दिशा में मानसिक शक्ति का विकास महत्वपूर्ण है। शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास के लिए भी जैसी प्रक्रिया भारतीय संस्कृति में रही है वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। अगली विशेषता है आत्मा की महत्ता। आत्मा को समझे बिना ज्ञान अधूरा ही है। आत्म तत्व या स्वयं का समझना परम आवश्यक है। जिसने इस तत्व का दर्शन कर लिया वह फिर जगत में किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं कर सकता। फिर तो उसके लिए मोक्ष प्राप्ति भी कठिन नहीं है। ऐसा साधक चरित्र बल से भी परिपूर्ण होता है। उपनिषदों में आत्मा की महत्ता प्रचुर रूप से प्रतिपादित की गई है। षड दर्शनों में भी इसी तत्व का विशद विवेचन रहा है। अगला है विशेषता कर्मवाद मूलक प्रवृत्ति। समस्त विश्व को अपना परिवार समझने की भावना मानव को कर्मवाद मूलक प्रवृत्ति की ओर प्रेरित करती है। जीव को 84 लाख योनियों में भ्रमण करने वाला बताया गया है। माना जाता है ऐसा कि वह एक जन्म से दूसरा जन्म लेता हुआ कभी सुख भोगता है तो कभी दुख, कभी पुरुष बनता है तो कभी स्त्री, कभी देश में आता है तो कभी दूसरे देश में। कर्म की विचित्र गतियों के कारण समस्त जीव का संचरण क्षेत्र रहता है। इन विभिन्न परिस्थितियों में अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त करता हुआ जीव
क्रम से बुरे कार्यों का परित्याग करना सीखता है। यही कारण है कि कर्मवाद मनुष्य को सुकर्म में लगाता है। यह भारतीयों में प्रेम, सहिष्णुता, दया आदि उच्च आदर्शों के लिए प्रेरणा देता है। गीता में कर्मवाद की ही स्थापना की गई है। अगली विशेषता है पुनर्जन्म व परलोक की मान्यता। मनुष्य अपने भाग्य भविष्य का निर्माता स्वयं है। वह जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। परिणाम स्वरूप मनुष्य जीवन की विषमताओं से असंतुष्ट नहीं होता। उनको वह अपने पूर्व जन्म के कार्यों का फल मानता है और भविष्य के लिए शुभ कर्म करने की चेष्टा करता है। कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है और तदनुसार जन्मांतर की प्राप्ति होती है। मुक्ति लाभ होने तक जन्म मरण का यह चक्र चलता ही रहता है। हिंदुओं का यह भी विश्वास है कि इस संसार में किए गए कर्मों का फल कर्ता को परलोक में मिलता है। अतः अनुचित साधनों द्वारा इस संसार में की गई उन्नति वास्तविक उन्नति नहीं है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो साध्य ही सब कुछ नहीं है। साधन का ही उतना ही महत्व है जितना साध्य का। अगली विशेषता है अवतारवाद। प्रत्येक हिंदू का विश्वास है कि भगवान उसकी रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा करने वाले हैं। वे समय समय पर पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर दुष्टों का दमन एवं साधुओं का परित्राण करते हैं। इस संदर्भ में भगवद गीता में श्री कृष्ण का निम्न कथन प्रमाण स्वरूप है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अगली विशेषता है वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्ण और आश्रम व्यवस्था के बिना भारतीय संस्कृति अपूर्ण है। आर्यों ने अपने समाज में सुव्यवस्था की स्थापना के लिए इन दोनों की नींव डाली थी। वर्ण में आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य मानव मात्र की ऐहिक एवं पारलौकिक उन्नति के लिए सबको समान अवसर प्रदान करना है। जीवन में अनुचित प्रतिस्पर्धा का अभाव होकर समाज की उन्नति के लिए आवश्यक सब कार्य भी सुचारू रूप से संपादित होते रहें, इसलिए वर्ण व्यवस्था का विधान किया गया। सांसारिक संपत्ति के लिए अपने वर्ण की आजीविका अपनाकर उससे संतुष्ट रहना और अर्जित वस्तु का समाज में वितरण करना इस व्यवस्था का आशय था। आजीविका के साधनों के अनुसार एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी ये वर्ण समाज के महत्वपूर्ण अंग थे। जीवन का लक्ष्य भोग या संग्रह की अपेक्षा मोक्ष या त्याग को हमारी भारतीय संस्कृति ने स्वीकारा है। अतः धर्म प्रधान जीवन की क्रम से उच्चतर एवं उन्नति के लिए आश्रम व्यवस्था का विधान किया गया। अगली हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है ज्ञान विज्ञान का विकास। आर्यों ने ज्ञान विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में अन्वेषण, विवेचन तथा प्रयोग किया है। उन्होंने संसार में सर्वप्रथम उच्चारण, भाषा व व्याकरण शास्त्रों के विषयों का विवेचन किया। विभिन्न विद्वानों को सूत्र शैली में व्यवस्थित रूप से बांधकर दर्शन, आयुर्वेद, राजनीति, छंद, ज्योतिष आदि पर स्पष्ट व निर्भ्रांत ग्रंथ लिखे। 3 तकारों का महत्व। अगली भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि भारतीय संस्कृति में 3 तकार अर्थात त्याग, तपस्या और तपोवन इन शब्दों का बड़ा महत्व है। भारतीय संस्कृति का विवेचन करने वाले किसी ग्रंथ में इन तीनों के बारे में अच्छा वर्णन प्राप्त होता है। त्याग प्रधान इस संस्कृति में तपस्या द्वारा किसी भी असंभव वस्तु की प्राप्ति मानी गई है। प्रकृति की स्वाभाविक गोद में विचरण करने वाले आर्यों के लिए तपोवन भी अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। तो ये आज मैंने बताई आपको भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।